अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं। आई होप ये सॉन्ग आपने सुना होगा। बहुत पुराना सॉन्ग है। आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो आज आज़ादी के बारे में ही बात करते हैं। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। हर घर तिरंगा ये थीम चल रही है। हर घर तिरंगा और म्यूचुअल फंड में हम बात करें तो हर घर SIP। चलिए ये तो बात की बात है, लेकिन ये है कि भाई आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं और हिस्ट्री हमने बचपन में पढ़ा किताबों में, स्कूलों में, कि भाई भारत काफ़ी टाइम गुलाम रहा अंग्रेज़ों से, और उससे पहले मुग़लों से भी काफ़ी सारी जंग हुई, बहुत सारी। तो कहते हैं ना कि जंग लड़ी जाती है इतिहास के लिए, और इतिहास जो होता है कभी भी सच होता है, कभी गलत भी होता है। मैंने दोनों बात ऑब्ज़र्व करी हैं और ये हकीकत बात है। देखिए, आज़ादी कोई ऐसी एक चीज़ तो नहीं थी, कोई एक जना गया और जाके ले आया। आज़ादी में लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत से लोग शहीद हो गए, बहुत से लोगों को हम जानते हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा बुक्स में, और बहुत से लोग जो आज भी गुमनाम हैं। आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोग इसमें शहीद हो गए, तो हमें उन्हें याद करना चाहिए, दिल से याद करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका देश गुलाम होता, या हमारा देश, आपका क्या, हमारा ही, हमारा देश अगर गुलाम होता, तो आज जो हम इतना आज़ादी से जो घूम रहे हैं, सब चीज़ कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी कोई रोक टोक नहीं, तो ये सब करना मुश्किल होता। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, पुरानी मूवीज़ या इनफैक्ट नई मूवीज़ आपने RRR देखी थी, उसके अंदर आप देखिए कि अंग्रेज़ों का कितना ज़्यादा जुल्म होता था। उस मूवी के अंदर दिखाया कि भाई उसने एक बच्चे को ख़रीद लिया अंग्रेज़ शासन ने, कितना जुल्म करते थे अंग्रेज़ लोगों पर। आप सोचेंगे तो एकदम आपके दिमाग में ऐसा होगा कि ऐसा भी होता था, लेकिन ऐसा हुआ है। हिंदुस्तानी मूवी में भी यही दिखाया था, उसमें देखा था आपने, कमल, ये मूवी की बात नहीं है, ये असल में हुआ है। जो चीज़ हुई होती है उसको इमेजिन करना इजी होता है और दिखाना आसान होता है। बहुत जुल्म हुए। वंदे मातरम, वंदे मातरम सुना है ना आपने? तो वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम हमारा जो जो एक तरह से मंत्र है आज़ादी का सबसे बड़ा। क्योंकि वंदे मातरम जब बोलते थे लोग बाग, तो अंग्रेज़ उसको चिढ़ते थे बहुत ज़्यादा। और जितने क्रांतिकारी, जितने भी इसमें स्वतंत्रता सेनानी में जो जो लोगों ने हिस्सा लिया था, तो वंदे मातरम ज़रूर बोलते थे। आज भी बहुत से लोग वंदे मातरम बोलते हैं। और फाइनली इतने साल के बाद आज़ादी जो मिली, उसमें सबका सपोर्ट है, सबका, एक का नहीं, सबका। सब ने बहुत दुख झेले, आज भी बहुत से लोग दुख झेलते हैं, लेकिन यह है कि उस टाइम तो कुछ अति थी, तो वो चीज़ है। तो हमें सबको याद करना चाहिए 15 अगस्त को। 15 अगस्त आज़ादी का दिन है, और जो जितने भी शहीद हुए उन शहीदों को नमन करना चाहिए। आज उन लोगों की वजह से, उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से आप और हम लोग आज यहाँ पर आसानी से सांस ले रहे हैं। तो इतना तो बनता ही है। आपने शायद वो गाना भी सुना होगा, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव को आप मनाइए, दिल से मनाइए। ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि अरे ये स्वतंत्रता दिवस है, आज झंडा लगा लेते हैं। झंडा की अहमियत को समझिए, ठीक है ना। झंडा एक तो 3 अगस्त को लगा होगा, अगले दिन कहीं जो लोग खरीदते हैं वो पड़े ही रहते हैं, सस्ते चलते आप देखेंगे। तो ये सब मत होने दीजिए। अगर आप झंडा खरीद रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसका ध्यान रखिए, ज़मीन पे ना पड़ा हो।
और देखिए वो जहाँ लगाया है वो सुरक्षित लगा भी है कि नहीं है, कहीं 2-3 दिन बाद आपका फिर वो झंडा निकल गया हो। तो बेसिक आप ज़रूर ध्यान रखिए। ओके, आप सबको आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।